माय डियर स्टूडेंट, ये मैथ का वीडियो है। आप क्लास 7th के ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में आपका नंबर ऐड किया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो या जो भी होमवर्क किसी भी सब्जेक्ट का आपको भेजा जा रहा है उसे सीरियसली आप सॉल्व करिए और लर्न करिए, क्योंकि जब भी स्कूल रीओपन होता है तो आपके जो भी टॉपिक्स इन छुट्टियों में, लॉकडाउन की छुट्टियों में पढ़ाए जा रहे हैं, सारे टॉपिक्स आपका तैयार होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए फेयर कॉपी आपका। तो मैं आपके यहाँ मैथ का सब्जेक्ट इस वीडियो में बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बन रहा है ये आप देखिएगा। आपका मैथ का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो लेसन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो आप देखिए, देख के आप अपने बुक से, आपके पास बुक होना चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप बुक स्कूल से इशू करा लीजिए। स्कूल 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ओपन होता है, वहाँ पर 2 टीचर अवेलेबल हैं, आप जाके बुक ले सकते हो। क्योंकि अगर बुक नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसलिए बुक का होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैं आपका लेसन 1 क्या है, आपका नोइंग और नंबर, मतलब संख्याओं को जानना। जाहिर सी बात है, अगर हमें मैथ पढ़ना है, जैसे अगर स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसे अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, ठीक है, नंबर्स के बारे में बताए जाते हैं, वर्णमाला हिंदी में बताया जाता है। क्यों? ताकि उसे ऊंची क्लास में जब वो जाए, जब वो प्रमोट हो, उसका प्रमोशन हो, तो उसे कोई भी चीज़ पढ़ने में या लिखने में दिक्कत ना हो। तो हम आज सबसे पहले आपको क्लास 7th में सबसे पहला जो है लेसन संख्याओं का जानना कि संख्याएं क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, किस संख्या को पहले आना है, किस संख्या को बाद में आना है, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गणित में जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्याएं जितनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, सिंपली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या और सेकंड होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो बात आती है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ नंबर लाइंस, नंबर संख्या रेखा। संख्या रेखा आप क्लास 6 में भी शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक लाइन होती है जिसके बीचों बीच में कितना होता है? 0। यहाँ पर देखिए ये बीचों बीच, ये मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य का मतलब होता है बीच में, तो ये आपका मध्य बिंदु है 0। 0 के दाईं ओर हम देख रहे हैं लिखा है 1 2 3 4 5 6। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे। और 0 के बाईं लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई है। तो इसका संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, संख्या रेखा से महत्व क्या है, ये महत्व हम जानने के लिए सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि संख्या रेखा एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम किसी भी संख्या को छोटी या बड़ी बता सकते हैं। जैसे देखिए 0 एक ऐसी शून्य वह संख्या है जो ना कि धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। शून्य के लिए हम ना तो इसको धनात्मक कहेंगे ना ऋणात्मक कहेंगे, बट शून्य के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं रहेंगी, देखिए लिखा है दाईं ओर धनात्मक मान, तो ये इसके धनात्मक मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी इसमें धनात्मक में, वो 0 के दाईं ओर रहेगी, राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? बाईं ओर ऋणात्मक मान, मतलब उसी संख्या का ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -100 -200 -400, ये सब किधर रहेगी? लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें कि 0 के दाईं ओर जितनी संख्याएं रहती हैं
ये संख्याएं बढ़ते क्रम में आगे बढ़ती हैं, इनका वैल्यू जो होता है, इनका मान जो होता है ये बढ़ता जाता है। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, इस तरह से जितनी लास्ट में संख्याएं रहेंगी वो संख्याएं उतनी ही बड़ी संख्याएं रहेंगी। और जीरो के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती है, तो ऋणात्मक संख्याएं इधर जितनी भी आगे संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो संख्या हमारी क्या होगी, छोटी संख्या। देखिए संख्या घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब उसका मान क्या हो जाएगा, घटता हुआ रहेगा। जैसे अभी आप -5 -6, -5 पहले आ गया, -6 बाद में है, तो -6 क्या हो गया, छोटा है, -5 बड़ा है। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी होगी। ये एक क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में पूछा जाता है कि अगर सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की बात करें तो उसका मान बताइए। तो जीरो के जस्ट बगल, मैंने क्या बताया, संख्या जितनी आगे जाएगी लेफ्ट साइड में मान उसका घटता जाएगा, मान उसका क्या होगा, घटता जाएगा। ऋणात्मक संख्या जितनी आगे जाएंगी उसका मान घटता जाएगा। तो जाहिर सी बात है जीरो के बगल, जस्ट बगल जो संख्या होगी वही सबसे बड़ी होगी, जो सबसे पास में होगी। तो जीरो के सबसे पास में संख्या कौन सी है लेफ्ट साइड में, -1। -1 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं होता है, संख्या अनंत होती है। अगर हम सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या आपसे पूछें तो आप बड़ी संख्या भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी, उसका मान बहुत बड़ा होगा। तो इसी तरह से सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इस लाइन को हम बढ़ाते चले जाएं बहुत आगे तक बढ़ जाएगा तो संख्या का मान भी घटता जाएगा। तो इसलिए हम सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसको समझाने के लिए मेन हमारा जो एम था, जो मेन हमारा लक्ष्य था आपको समझाने का, कि संख्या को हम कैसे बता पाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो धनात्मक में जो बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे हम आपको 2 मान बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है 225 और यहाँ पर लिखा है 305। तो सिंपल एक क्लास 1 और क्लास 2 का भी स्टूडेंट्स इसको बता देगा कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। जाहिर सी बात है 305 हमारा, देखिए अभी संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पर आप सोचिए पहले 225 पड़ेगा कि पहले 305 आएगा। तो पहले 225 आएगा, उसके बाद 305 आएगा, मतलब 225 के पीछे आगे आप कह सकते हैं, 225 के आगे और जाएंगे तो 305 आएगा। तो हमने कहा कि जीरो के दाहिने तरफ जितनी आगे जाओगे संख्याएं उतनी बढ़ती जाएंगी। तो 305 आगे आ रहा है, इसलिए ये मान हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इस पे बड़े का साइन लगा देंगे। ये मान इससे क्या है, अब इसको पढ़ते क्या है, 225 इज लेस देन 305, मतलब 305 हमारा बड़ा है और 225 हमारा क्या है, छोटा। ठीक है, अभी ये देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं था। जब संख्याओं के आगे कोई साइन नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस में तो हमने बता दिया कि 305 बड़ा था तो 305 बड़ा हो गया। बट अब इसी संख्या को हम क्या करते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं। देखिए यही संख्या हमारी क्या होगी, -225 और -305 हो गया। अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है। तो इसको जानने के लिए हम जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। धनात्मक रहेगा तो जीरो के राइट साइड में, ऋणात्मक है तो जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर हम आते हैं तो अब आप बताइए कि -305 आगे पड़ेगा कि -225 आगे पड़ेगा। पहले क्या पड़ेगा, -225 पड़ेगा, जल्दी पड़ जाएगा। -305 और आगे जाना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि लेफ्ट साइड में जितनी आगे जाओगे संख्याएं उतनी छोटी होती जाएंगी, संख्या उतनी क्या होती, छोटी होती। तो -305 हमारा लेफ्ट साइड में हमको दूर जाना पड़ रहा है, बहुत आगे जाना पड़ रहा है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या होगी, छोटी।
तो अभी हमने देखा कि यही संख्या 305 ही धनात्मक में बड़ी थी और ऋणात्मक में छोटी हो गई। तो एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर उसके आगे माइनस का साइन है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे और फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये संख्या आपकी है -3072 -5032, मतलब ऋणात्मक संख्याओं में दिया गया है ये -3072 -5032। तो हमने क्या बताया, जो संख्या बड़ी रहेगी अगर उसके आगे साइन माइनस है तो वह संख्या छोटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मली देखें 3072 और 5032 में कौन सी बड़ी है, 5032 बड़ी, लेकिन इसके आगे क्या साइन है, ऋणात्मक साइन है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये और इस अगर लेफ्ट साइड में हम लिखते जाएं इन संख्याओं को तो पहले हम किसको लिखेंगे, -3072 को लिखेंगे, फिर और जब आगे बढ़ेंगे तब -5032 है, मतलब 3072 के आगे 5032 पड़ रहा है, तो इसलिए ये संख्या हमारी क्या होगी, छोटी। तो ये अभी आपको ये पता चला कि संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि संख्या छोटी कैसे है, संख्या बड़ी कैसे है, कौन सी संख्या बराबर है। बराबर के लिए आप संख्याएं अगर बराबर हैं, जैसे -500 और -500 दोनों क्या है, बराबर, दोनों तरफ ऋणात्मक साइन है और दोनों तरफ वैल्यू क्या दिया गया है, सेम दिया, मान एक ही है और साइन भी एक ही है, तो दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। बस अगर यहाँ से माइनस हटा दे, तो हमने यहाँ से माइनस हटा दिया, अब क्या हो जाएगा, अब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये +500 ये -500, तो 500 ये प्लस वाला किधर पड़ेगा, दाहिनी तरफ, राइट साइड में पड़ेगा ना, उधर राइट साइड में, और ये -500 लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और राइट साइड वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये अभी आपको जनरली जो संख्या के बारे में था वो बताया गया। अब इसमें आपको संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं ये आपको बताया जाएगा। ये आप संख्या रेखा बना लीजिए, जो भी टॉपिक इसमें से आप नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए। पूर्णांक का परिभाषा डिफिनीशन आपके बुक में दिया गया है, उसे आप लिख लीजिएगा। तो ये टॉपिक आप नोट करिए। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि अवरोही संख्या और आरोही संख्या क्या होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि आरोही क्रम का और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। फिर क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, पहले छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, घटता क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज होना मतलब घटते जाना, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर मतलब सिंपल मीन समझिए। आरोही क्रम का मतलब आपकी सीधी गिनती, सीधी गिनती आप 1 से लेके 100 तक लिखते हो तो वैल्यू हमारी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है, तो ये हमारी क्या है, आरोही क्रम। अगर उसी गिनती को हम छोटे जब रहते हैं तो हमें कहते हैं टीचर 100 to 1 लिखिए, उल्टी गिनती लिखिए, तो वो हमारे किस क्रम में रहती है, अवरोही क्रम में रहती है। तो आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब मैंने क्या बताया, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखोगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से ढूंढने के लिए जीरो पे हमारी नजर सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जीरो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन हमें संख्या रेखा अभी हमने आपको बताया तो जीरो से भी संख्या छोटी होती है। कौन सी संख्या, जीरो के लेफ्ट साइड जो संख्या होती है बाईं तरफ, अब बाईं तरफ लेफ्ट साइड कौन संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या, मतलब जीरो से भी छोटी संख्या होती है, कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ ऋणात्मक संख्या की बात करें तो यहाँ पर 3 ऋणात्मक संख्या दिए गए, देखो 1 2 3। तो अब इन तीनों में कौन सी छोटी होगी, इस बात पे आपने ये टॉपिक। तो -6 -7 -10 में कौन सी छोटी संख्या है, हमने क्या बताया था कि माइनस के लिए जो बड़ी संख्या होती है वही छोटी संख्या होती है। तो इसमें -10 लास्ट में आएगा संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में,
तो -10 सबसे छोटी होगी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे -। फिर इससे छोटी क्या होगी, अब इसको भूल जाइए, -7 और -6 में कौन सा लास्ट में पड़ेगा, -7। इसके बाद -6। फिर इसके बाद जब ऋणात्मक संख्या खत्म हो जाती है तो हमारा सबसे छोटी संख्या आती है कौन सी, 0। ऋणात्मक संख्या खत्म तो अगली संख्या हमारी क्या है, 0। अब इसके आगे अब हमारा क्या बचा, 3 और 5 बचा। तो 3 सबसे छोटी संख्या है, 3, 5 इससे बड़ी है। तो ये हमारा जो क्रम लिखा गया ये हमारा आरोही क्रम है। इसीलिए अब क्वेश्चन अगला हम सॉल्व करेंगे अवरोही क्रम पे। तो जस्ट इसी का अपोजिट, आरोही में हमने बढ़ते क्रम में लिखा, अवरोही में हम सबसे घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में सबसे पहले हमें सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा मान हमें चाहिए। तो बड़ा मान देखिए, यहाँ पर बड़ा मान हमें धनात्मक की तरफ मिलेगा, तो धनात्मक पे आ जाता है, या 15 लिखा है, या 18 लिखा है, या 6 लिखा हुआ है। तो 15, 18 और 6 में सबसे बड़ी कौन सी है, 18। 18 के बाद 15 आ जाएगी, 15 के बाद 6 आ जाएगी, ठीक है। अब धनात्मक संख्याएं खत्म हो गई, इसमें 0 है नहीं, तो अब हम आते हैं ऋणात्मक में। ऋणात्मक में देखिए -3 और -17 में कौन सी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे 0 के नजदीक कौन सा होगा, -3 की -17। लेफ्ट साइड में दोनों आएगा, लेकिन 0 के पास कौन आएगा, 0 के नजदीक -3 हो गया, तो -3 हो गया, और ये माइनस। तो ये आपका था आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब ये जो भी टॉपिक मैंने आपको आज बताया है, इस टॉपिक को आप बार बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप इसको देखते रहिए, और इस टॉपिक के थ्रू आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए उस ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेरी भेजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा अगले एपिसोड में।